घूमेगा इस दुनिया में। हाँ, यह सभी मेरे प्रिय भगवान की देन है, तो मैं इसको भगवान की सेवा में लगाऊंगा, ऐसे भावना, ये प्रेम भावना है। तो कृपया इसको अच्छे से मतलब जानने की कोशिश कर दीजिए, क्योंकि हम ये जो यहाँ पे चर्चा करते हैं ना, ये हमने घर पे बैठ के बनाया वाला खुद का इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे शास्त्र के मर्म है सारे। और फिर तीन भावनाओं के साथ ये जीव, हम जैसा जीव, सारे जीव इस दुनिया में विचरण कर सकते हैं। कौन सी तीन भावनाएं हैं ये? हाँ, इसमें 100% आ गया। भोग, त्याग और उसके लिए एक उदाहरण दिया था हमने, बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, पूरा एकदम फट करके दिमाग में बैठने वाला उदाहरण था। हाँ, खोए हुए वॉलेट, खोए हुए वॉलेट का हमने एग्जाम्पल दिया था, जिसमें खाली वाला वॉलेट नहीं था वहाँ, फिर वो भोग भी नहीं दिखेगा, त्याग भी नहीं देगा, योग भी नहीं देगा, तीनों भी एब्सेंट रहेगा उसके अंदर। तो बटुए में क्या था? रेस्टोरेंट के बिल नहीं थे फिर बटुआ कोई नहीं लेगा सारा मामला तो चालू होगा जब उसके अंदर, हाँ, लक्ष्मी होगी, पैसा होगा। तो इस तीन भावनाओं को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस दुनिया का भी हम इस तरह से इस जीव विचरण कर सकता है। तो उसके बाद हमने जीवों के ऊपर ये जो भावना है, कामना की भावना, काम की भावना है, इसकी गहराई, तीव्रता, मोटापन जो है, उसमें भगवान तीन उदाहरण देते हैं, उसी के अंदर देते हैं। जैसी हमारी चेतना, हमारी भावना, हमारी दृष्टिकोण, हमारी प्रवृत्ति जैसे काम से ढकी हुई है, बस है, उसमें कोई शंका नहीं। हम लोग हर चीज को देख के भगवान को याद नहीं करते हैं, हम हर चीज को देख के एक तो हमको याद करते हैं, नहीं तो हमें मदद करने वालों को याद करते हैं, और किस भगवान को याद नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी चेतना उसे ढकी हुई है, मगर उस चेतना को ढकी वाली चेतना का उदाहरण देते हैं। उसकी जो परत है, मोटापा है उस कवरिंग का, जो अब आवृत हो गई चेतना, उसमें तीन उदाहरण देते हैं भगवान। कौन से तीन उदाहरण देते हैं? हाँ, अग्नि धुएं से ढका हुआ है, एक पहला उदाहरण देते हैं। दूसरा, हाँ, मिरर, आईना, दर्शन, दर्शन पे धूल जमा हुआ है वो वाला। और तीसरा वाला, हाँ, गर्भ ढका हुआ होता है गर्भाशय से। ऐसे तीन उदाहरण दिए थे भगवान। हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड। माता जियों का टीम तो बहुत जीत हो रहा है, कुछ प्रभु जी की टीम में भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, सारे मार्क माता जियों को मिल जाएंगे। अगर प्रभु जी ने भक्ति किया तो माता जी को ट्रांसफर होता है, माता जी ने किया तो प्रभु जी को ट्रांसफर नहीं होता। हमारे शास्त्र बताते हैं, अगर पति भगवान की भक्ति करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, 50% ट्रांसफर होता है माता जियों को, मगर दूसरा स्टाइल वाला ट्रांजेक्शन नहीं है। माता जी ये करते हैं तो माता जी के पास ही रहेगा, प्रभु जी के पास नहीं आएगा, तो उनके मार्क आपको 50% ट्रांसफर नहीं होंगे। शायद आपने किया तो उनको मिल जाएंगे थोड़े से इस तीन आवरणों का उदाहरण भगवान क्यों देते हैं? सबसे कठिन आवरण कौन सा है इसमें? तीनों उदाहरण में आग ढकी हुई है धुएं से, आईना ढका हुआ है धूल से, और गर्भ ढका हुआ है गर्भ से, गर्भाशय से। इन तीनों में सबसे कठिन आवरण कौन सा है? गर्भाशय वाला। उससे कम वाला कठिन आईना वाला, यस। और उससे आसान कौन सा है? धुएं वाला। तो ये हमने वर्णन करके किया था हमने कि धुआं हटाना आसान है, थोड़ा सा फूंक वूक मारेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगा और फिर धुआं निकल जाएगा, तो आवरण खत्म हो गया वो। दूसरा वाला था आईना। आईना बहुत सालों से अगर पड़ा हुआ है दर्पण, तो वो दिखाता नहीं है आपको,
तो क्लीन करने के लिए टाइम लगता है, बहुत घिस घिस के करना पड़ता है कि नहीं? तो इसलिए ज्यादा फू करने से धूल थोड़ी सी उड़ जाती है, मगर आईना पूरा अपने स्वरूप में नहीं प्रकटित होता है, उसको धोना पड़ता है। और गर्भ को अनावृत करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है अपने पास। भगवान जब उसको बाहर भेजेंगे तभी वो जन्म ले सकता है, और गर्भाशय की जो कवर है उसका, उससे मुक्त हो सकता है। हमारे प्रयत्नों से कुछ नहीं होता है। तो ये चेतनाओं के 3 स्तर बताए थे। तो उस कैटेगरी में भगवान ने कुछ जीवों को डाला था। कौन से जीवों को डाला था? अग्नि से धुआं कवर है, ये कौन को दिखाता है? ये मनुष्यों को दिखाता है। वेरी गुड। और आईना धूल से ढका हुआ है, ये किसको दिखाता है? पशुओं को, सारे पशुओं को, मनुष्य के अलावा जितने भी पशु हमें को दिखते हैं उनका ये। और तीसरा वाला, यस, तो गर्भाशय को ढका हुआ है, गर्भाशय को ढका हुआ है, वो उदाहरण आता है वृक्षों के लिए। तो अभी मेरे को सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये तो सारे क्या है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए ये सारे, मतलब तुक्का मुक्का लगा के भी आ जाएगा इसको मल्टीपल चॉइस आप उत्तर दे। यह कवरिंग का जो डिस्क्रिप्शन है भगवान ने दिए वाला, इसको ये जो 3 लोगों से, 3 जीवों के साथ जो कंपैरिजन किया हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन देना है कि भगवान ने इस कैटेगरी को, इस पर्टिकुलर जीवों को इस कैटेगरी में क्यों डाला है। जैसे अग्नि से धुआं आवरण है, ये जो उदाहरण है ये मनुष्यों के लिए है। आईना जो है धूल से ढका हुआ है, वो उदाहरण प्राणियों के लिए है। और गर्भ से ढका हुआ है, गर्भाशय से, ये उदाहरण वृक्षों के लिए है। यह किस बात के ऊपर निर्भर करता है? क्यों ऐसा उन्होंने कैटेगराइजेशन किया? हाँ, ज्ञान के ऊपर, चेतना के लेवल। हाँ, थोड़ा डिस्क्रिप्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। हमने हाँ हाँ, और पशुओं में, हाँ, यस, वृक्षों में इम्पॉसिबल है। परफेक्ट। अभी 50% ट्रांसफर होगा माता जी को जो भी है, क्योंकि आप मनुष्य को थोड़ा सा समझाएंगे, थोड़ा पढ़ाई करेगा, जितना इंजीनियरिंग में करता है उसका 5% करना, ज्यादा नहीं है कि नहीं? कॉलेज में जितना पढ़ाई करता है उसका बहुत कम करना है। तो वो चेतना बाहर लाना बहुत आसान है। काम को कन्वर्ट करके प्रेम करना है, काम को कन्वर्ट करके, हमारा कंपटीशन चालू हो गया अभी काम को कन्वर्ट करके प्रेम करने, रूपांतर करना है। तो मनुष्यों के लिए वो बहुत आसान है। थोड़ा सा उन्होंने भक्ति किया, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया शास्त्र का, तो तुरंत उनकी भावना चेंज हो सकती है। आप हजारों लोगों को देख सकते हैं तो ये सब करते हुए, है कि नहीं? अपने जीवन को उन्होंने भक्ति के मार्ग पे एकदम पूरा डाल दिया है, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने से। मगर प्राणियों के अंदर इस प्रकार की चेतना को लाना बहुत कठिन है। आपको ज्यादा से ज्यादा हाथी भगवान को पीठ पे लेके जाते हुए, फूल ऑफर करते हुए, नारियल फोड़ते हुए, आशीर्वाद देते हुए, है कि नहीं? ये सब चीजें करते हुए देखेगा। कुछ स्नान भी करवाते भगवान को हाथी के सूंड से वगैरह। इतनी ही चीज आपको उसमें देखने को मिलेगा। सारे मनुष्य के जैसा भक्ति करते हुए प्राणियों को भी नहीं देखने को मिलेगा। कुछ मंदिरों में है, गायें आती हैं, दर्शन करती हैं, प्रदक्षिणाएं करती हैं, बराबर उसी टाइम पे आती हैं। कुछ जगहों पे हाथी आते हैं, कुछ जगह पे प्राणी, मतलब आप इधर बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इट में ब्लॉक द वे प्रोबेबली। तो ऐसा करके थोड़ा थोड़ा चेतना जगाने की कोशिश हो सकती। पूरा मनुष्य के जैसा भक्ति भावना उनके अंदर जगाना, प्रेम जगाना बड़ा मुश्किल काम है। और वृक्षों के अंदर इम्पॉसिबल है। उनकी चेतना इतनी गहरी
इससे ढकी हुई है कि उनको कुछ भी करो आप, कुछ नहीं हो सकता है। वो इतने अचेतन है कि उनको कोई काटता है, मारता है, पत्थर मारता है, तो भी उनको कोई भी ज्ञान, मतलब चेतना ही है नहीं। तो ऐसे इसलिए मनुष्य जीवन को विशेष माना गया है। हम थोड़ी सी प्रयत्न करेंगे तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं। हमारे काम भावना को हम प्रेम में रूपांतरित कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयत्न करने से। तो ये हमारा लास्ट टाइम का उदाहरण, लास्ट टाइम के था वो। ठीक है, हम अभी प्रार्थना करके हमारे आज के प्रवचन को, बहुत अच्छे उदाहरण दिया आपने, थैंक यू वेरी मच। और कुछ याद आ रहा है? कुछ मिस कर दिया हमने क्विज में, रिवीजन का, लास्ट टाइम का? हरे कृष्णा। एनीथिंग? ठीक है, आज हम 39, लास्ट टाइम हमने जो श्लोक स्टडी किया था वो 38 था। इस बार 39वें श्लोक को याद कोशिश करेंगे स्टडी करने की, कृपया दोहराने की कोशिश कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 39, बस अभी 3 श्लोक बचे हैं, बस तीसरा अध्याय पूर्ण हो जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ से हमने जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था ना, वहां से लेके लास्ट तक एक ही विषय चलेगा, काम को प्रेम में कैसे परिवर्तित करना चाहिए, इसका ही विषय चलेगा यहाँ पे। फिर भगवान भगवान ने इस काम भावना को, कामनाओं को हमारा सबसे बड़ा शत्रु माना है, डिक्लेयर किया है। आपको बार 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 इस श्लोक में दिखेगा। अभी आज देखिए इसमें, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो आवृतम मतलब ढकता है। किसको ढकता है ये? ज्ञान, ज्ञान को ढकता है। किनके ज्ञान को ढकता है? ज्ञानी लोगों के ज्ञान को ढकता है। जिसके पास ज्ञान है वो ढकेगा उसे। ज्ञानिनो, ज्ञानियों के ज्ञान को आवृत करता है कौन? काम। वेरी गुड, वही चल रहा है इसलिए इसको नाम इधर दिया है क्या? आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरी नाम। नित्य वैरी नाम का मतलब, हाँ, हमेशा का शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, जानी दुश्मन। हिंदी बॉलीवुड के वर्ड में उसको बोलेंगे हम लोग, जानी दुश्मन है वो, ज्ञानियों का जानी दुश्मन है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। कौन? काम रूपेण। इसका नाम क्या है? काम रूपेण। कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब क्या होता है? यस, अर्जुन को संबोधित कर रहे, हे कौन्तेय, ज्ञानियों को, ज्ञानियों के ज्ञान को आवृत करने का, और यह ज्ञानियों का नित्य वैरी है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। दुष्पुरेण मतलब इसको बुझाना कठिन है। दुष्पुरेण मतलब अनले के बाद हमको पता चलेगा। अनले मतलब अग्नि, यह एक अग्नि है
जिसको बुझाना बहुत मुश्किल है। दुष्पूरेण अनले न च। तो ज्ञान क्या है, इसकी व्याख्या यहाँ पे हमारे शास्त्रकार कहते हैं, ढकता है हमारे ज्ञान को। फिर ज्ञान क्या है, क्या है ज्ञान? तो दुनिया में आप ज्ञान जाने को पूछोगे तो फिर बहुत सारे ज्ञान आपको, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे आपको, है कि नहीं? मगर इसको है ना, इसको ज्ञान नहीं माना जाता है। ज्ञान मतलब कि हम कौन है, इसकी हमें पूरी पहचान होना, इसे ज्ञान बोलते हैं। और ये नहीं है तो फिर ज्ञान का कुछ मतलब नहीं। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सबसे महान ज्ञान, फंडामेंटल, उसका सबसे पहला चीज, सबसे बड़े ज्ञान का सबसे पहला चीज, स्टेप नंबर वन असली ज्ञान की है कि हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन है। और शास्त्र कभी कभी मजाक उड़ाते हैं बोलते हैं कि लोगों को चांद पे जाना कैसे पता है, लोगों को कंप्यूटर चलाना पता है, लोगों को मोबाइल चलाना पता है, लोगों को रॉकेट लॉन्च करना पता है, सैटेलाइट डालना पता है, गूगल बनाना पता है, सब कुछ पता है। और उनको एक चीज पता नहीं, क्या नहीं पता उनको? अभी उनको पूछो आप कौन है, वो आसमान की तरफ देखेगा, वो मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी सब कुछ जानते हैं, मगर अपने आप को जानते नहीं है, क्या ये ठीक है? और हम अपने आप को जानते हैं और कुछ चीजें नहीं जानते इस दुनिया की, ठीक है क्या? ठीक है, इट्स फाइन। अब एक तो हमें सभी चीजों का ज्ञान नहीं हो सकता है कि नहीं? स्पेशलाइजेशन मीन्स, हमारे एक फिलोसोफर बोलते हैं, आपके पे याद रखिए, स्पेशलाइजेशन मीन्स टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। स्पेशलाइजेशन मीन्स, तज्ञ होता है ना एक व्यक्ति, में तज्ञ, मैं तज्ञ हूं। तज्ञ का मतलब क्या होता है पता है? छोटे से छोटे चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। मैं कान का तज्ञ हूँ, मेरे को सर के बारे में कुछ मत पूछो, मेरे को सिर्फ कान पता है तुम्हारा नाक दर्द कर रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं उसका, मैं एक कान वाला हूँ, कान में भी सिर्फ कान के पर्दे वाला हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं कुछ भी। स्पेशलाइजेशन मीन्स टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। एक चीज के ऊपर एक आदमी ने पीएचडी किया, किसके ऊपर पता है आपको? कॉकरोच के अंदर, पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसके ऊपर उसने पीएचडी किया। एक कॉकरोच के, अभी कॉकरोच, आप तो उसको भाव नहीं देते हो कॉकरोच को, कभी सोचा है कि आपने उसको उठा के शोकेस में रख दूं बोल के? दिस द वर्स्ट थिंग इन द होल होम। उसका पेट, अभी कॉकरोच का पेट कितना होगा आप सोचिए। उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब कि जो खाया वो क्या खाएगा बेचारा, कचरा तो खाता है कि नहीं? उसको पचाने के लिए जो पाचक द्रव्य उसके पेट में बनते हैं, उसके ऊपर साहब पीएचडी कर रहे हैं। अभी इसका क्या फायदा है बताइए मेरे को? ना कॉकरोच को फायदा है, ना उसको फायदा है, ना दुनिया को फायदा है, मगर पीएचडी लेके मुक्त हो गए वो। टू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। वो कॉकरोच के बारे में भी पता नहीं है उसको, कितने टांग होते हैं मेरे को लेना देना नहीं उसका, मेरे को पेट के अंदर के एंजाइम पता है, बाकी मत पूछो मेरे को। स्पेशलाइजेशन मीन्स, एक आदमी ने इतने दो पुस्तक बड़े लिखे, इतना इतना दो पुस्तक बड़ा बड़ा लिखा, इंजीनियरिंग, जो डॉक्टर के, इंजीनियरिंग वाले छोटे पुस्तक रहते हैं, डॉक्टर वाले बड़े बड़े रहते हैं, ऐसे दो पुस्तक लिखी, किसके ऊपर? घास कैसे उगती है उसके ऊपर। घास कैसे उगती है इसके ऊपर कितने भी पुस्तक लिखे आप, उसका क्या फायदा है? घास उगाने से मतलब है पानी डालो, लॉन मेंटेन करो, बस, और क्या है? घर का छोटा सा माली भी वो करता है बेचारा, पीएचडी ने अंगूठा छाप रखा, उसका अपना खुद का नाम भी नहीं निकले आता है, मगर घास तो उगा देता है कि नहीं? फिर ऐसे इतने दो पुस्तक लिखने की क्या आवश्यकता है उसके ऊपर? इसलिए दुनिया में सारे ज्ञान की बढ़ाई होती है, वाह वाह वाह, पीएचडी बन गए आप, पीएचडी बन गए, है कि नहीं? अगर हमने अभी जितने लोगों ने पीएचडी किया उनको पता है पीएचडी कैसे बनते हैं तो कुछ नहीं, इधर उधर का कुछ भी लेके आके लिखना, बहुत बहुत कम लोग कुछ काम का करते हैं, बाकी सब लोग तो तो फिर ये ज्ञान का है ना, इतना सब पता है हमें,
हमारे शास्त्र मजाक उड़ा तो सब कुछ पता है आपको, बट आपको किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो आप क्या बताएंगे उसको? हमारे पास एक्चुअली सच में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, हम ब्लैंक है इस बारे में। तो असली ज्ञान भगवद गीता की शुरुआत होती है दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय में युद्ध का वर्णन है, फिर अर्जुन के भगवान के साथ संवाद है, फिर दूसरे अध्याय से फिर शुरुआत होती है ज्ञान की। तो पहला चीज भगवान अर्जुन को सिखाते हैं कि आप इस ज्ञान को प्राप्त करो कि मैं, ये जो शरीर है घूमने वाला, पंच महाभूतों से बने वाला ये जो शरीर है, मैं ये नहीं हूं। इसके अंदर जो चेतन आत्मा है वो मैं हूं। यह जानना, ये सबसे बड़ा ज्ञान माना जाता है हमारे शास्त्र। मगर ये छोड़ के बाकी सब पता है लोगों को, ये नहीं पता है। तो इसलिए ज्ञान के आवरण, सभी के ज्ञान का आवरण इस भावना ने किया हुआ है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है कि हम ये घूमने घामने वाला शरीर नहीं है। हम इसके अंदर जो चेतन जीव है, जो इस शरीर को चला रहा है, वो हम हैं। और जैसे हम अभी हमने वो मोहन नगर में जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें हमने डिस्कवरी और सेल्फ सीखा था, उसमें हम गहरी चर्चा कर चुके हैं कि आजकल जेसीबी का जमाना है, हर तरफ आपको जेसीबी दिखेंगे, है कि नहीं? तो वो जेसीबी पता है ना आपको, तोड़फोड़ करने में या मिट्टी उठाने में, एक जगह से दूसरी जगह पे डालने में मदद होता है वो वाला। तो उसका एक छोटा सा कैबिन रहता है जिसमें वो ड्राइवर बैठा रहता है ना? और उसका हाथ इतना लंबा, एक जेसीबी समझो, क्रेन समझो, जो भी है, आपको जितने बड़े बड़े आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं, तो बड़ा सा उसका लंबा हाथ होता है, जो ऐसे जाता है, मिट्टी उठाता है, ऐसे गोल करके फिर दूसरी जगह पे डालता है, बहुत सारा आवाज करता है उसके बीच में, है कि नहीं? तो वो इतना सोफिस्टिकेटेड मशीन, इतना हंगामा करने वाला मशीन, काम करने वाला मशीन, वो चला कौन रहा है उसको? तो चूटू एकदम बैठा हुआ है अंदर। कभी कभी आप ड्राइवर को देखोगे ना, इतना छोटा सा रहता है कि बेचारा वो बाहर निकलेगा तो उसको भी उड़ा दिया जाएगा, जो जैसे भी इतना छोटा रहता हो, है कि नहीं? मगर उसकी पावर से सब कुछ चल रहा है, उसके हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, वो घूम रहा है रास्ते पे, बिल्डिंग तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह डाल रहा है, इतना सब काम कर रहा है वो। मगर वो जेसीबी काम नहीं कर रहा है। उसके पीछे जो व्यक्ति है, वो उसका ड्राइवर अपने कार के ड्राइवर के जैसे ड्राइवर नहीं जमता है उसको, वो रेगुलर व्हीकल नहीं है। बड़ा कठिन काम है उसको चलाना, इतना आसान नहीं है कि नहीं? तो वह जो है ड्राइवर बैठा हुआ है, जो चला रहा है जेसीबी को, उसी तरह हमारे भी शरीर में ड्राइवर बैठा हुआ है। हमारे शरीर में ड्राइवर बैठा है, मतलब हम ही ड्राइवर है। और ये शरीर एक मशीन की तरह, भगवान आपको बाद में अगले चैप्टर में बताएंगे, ये शरीर मशीन की तरह चलता है। सच में मशीन की तरह चलता है कि नहीं? मशीन की तरह चलता है कि नहीं हमारा शरीर? मशीन एक जन्म लेती है, वो कुछ दिन बहुत अच्छा काम करती है, फिर क्या करती है, आवाज करना चालू करती है, फिर एक दिन क्या होती है, हो गया खत्म, फेंक दो अभी इसको, है कि नहीं? तो हमारा शरीर भी ऐसे ही काम करता है कि नहीं? काम से ज्यादा मशीन को काम लगाया तो आवाज करते रहता है। हम भी, हमको काम से ज्यादा काम दे दिया तो हम भी आवाज करते हैं, है कि नहीं? हमारे बॉस के ऊपर बरस जाते हैं, क्या है तुमको समझ में नहीं आता है? तो हमारी भी मशीन आवाज करती रहती है, तो मशीन को ऑयलिंग मेंटेनेंस लगता है, हमारे भी शरीर को लगता है। मशीन को कुछ खिलाना पड़ता है, एक तो चार्जिंग करो, एक तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रखो, एक तो पेट्रोल डालो, डीजल डालो, कुछ तो डालो, फिर वो मशीन काम करती है। डीजल खत्म होने के बाद क्या होता है मशीन का? बैठ जाती है एक जगह पे, कुछ हिलने का नहीं, कुछ डुल नहीं। तो हमारा भी ऐसा होता है, थोड़ा देर हम काम करते रहते हैं, फिर भूख लगती है, उसके बाद में हम खींच सकते हैं थोड़ा, वो रिजर्व पे आ गया गाड़ी अभी। रिजर्व पे आता है ना, वो इंडिकेट करता है अभी थोड़ा ही बचा है, अभी थोड़ा 20 किलोमीटर जाएगा बस, उसके बाद नहीं। तो हमारा भी ये इंडिकेशन चालू हो जाता है कि खत्म हो रहा है फ्यूल बोल के। मगर एक टाइम आता है कि हम बैठ जाते, बोले नहीं नहीं, पहले कुछ पेट्रोल डालो फिर गाड़ी चलेगी। यह सिस्टम जो है, ये शरीर मशीन की तरह काम करता है, मगर इसको चलाता कौन है? इसको आत्मा चलाता है, हम चलाते हैं। हमारा आइडेंटिटी
ऐसा नहीं कि हम अलग से, हम आत्मा के अलग है, नहीं, हम ही उस शरीर को चला रहे हैं। जब हम इस शरीर में नहीं रहते हैं फिर जो शरीर नहीं चलता है, जैसे वो ड्राइवर उतरने के बाद वो जिस भी कुछ काम का नहीं है वैसे ही खड़ा रहेगा। यह सबसे, यह ज्ञान जिसको है वो शास्त्र को पालन करना, भक्ति करना, भगवान के आराधना करना, यह नैसर्गिक बात हो जाती है, नैसर्गिक बात होती है। मगर ये करने क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है हम ये सब हमारा ड्यूटी है बोल के। उनको उनको तो पहचान है कि हम ये शरीर हैं, फिर इसको ही सजाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हम ये शरीर नहीं है। यहाँ जितना हमको अच्छे से समझ में आएगा उतना हम इस शास्त्र के ज्ञान को अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे। ये सिस्टम है। अगर हमारी आइडेंटिटी गलत है, हम जो, आप किसी कंपनी में जाएंगे, आपको जॉब लग गया है वहां पे, और आपका काम है कि मार्केटिंग का काम करो, मतलब बेचो, जो सामान बेच, कंपनी बनाती हो बेच। अगर हम, मुझे पता नहीं कि मेरा काम क्या है, इसलिए हर एक एम्प्लॉय को एक जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है कि भैया तुम्हारा ये काम है, तुमको ये चीजें कंप्लीट करनी है। मगर अगर उसको कुछ दिया नहीं हो, पागल की तरह कंपनी में घूमता रहेगा, है कि नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है। तो इसी तरह कंफ्यूजन इस दुनिया में इसलिए है कि किसी को पता नहीं मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है बोल। कुछ तो भी अपना अपना मन का मन का उधार मन का भ्रम बना लेते हैं कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, और उसको प्राप्त करते 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 भागते रहते हैं। फिर बीच में पता चलता है नहीं, ये काम का नहीं है, फिर किधर तो भी टर्न मारेंगे, फिर किधर तो भी टर्न मारेंगे, कंफ्यूज हो जाएगी। इस दुनिया का कंफ्यूजन इसलिए है कि इस दुनिया के लोगों को पता नहीं है कि उनको उद्देश्य क्या है जीवन का, इसलिए भ्रम बहुत बड़ा हुआ है। तो जीव जो है ना, ये जो ज्ञान है ना, इससे हम आवृत हो चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं। अभी ये आत्मा कौन है? ये आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए अभी ये सभी ज्ञान प्राप्त होगा ना, फिर भक्ति करना नैसर्गिक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। उसके लिए इतना स्ट्रगल करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा हमारा स्वरूप है, जीव का स्वरूप है कि वो अंश, जैसे हमारे शास्त्र बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं। हमारे शरीर के जितने भी अवयव है हमारे शरीर के अंश है वो, है कि नहीं? ये उंगलियां है, शरीर का अंश है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है कि शरीर के कुछ, मतलब जो अंश, जिसका वो अंश है उसकी सेवा करे, है कि नहीं? तो कान में कुछ अटक गया तो ऐसे ऐसे करके कुछ दिखाएं, कुछ करें, उठाएं, पटके, जो भी है। तो ये उसका काम है। ये अंश का काम है कि वो पूर्ण की सेवा करे। अब ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ भाग शरीर के कभी काम नहीं करते हैं या कुछ तकलीफ देते हैं, तो क्या करता है डॉक्टर? उसको कभी कभी निकाल के बाजू में कर देता है। अभी वही उंगली जिसका मैं इतना ख्याल रखता हूँ, वो जब काट के बाजू में रखती हो, अभी क्या होता है उसका? क्या होता है काटने के बाद? बस फेंक देते हो उसको उठा के, क्योंकि वो अंश जो है वो पूर्ण की सेवा में नहीं है, फिर वो बेकार हो गया। इससे भयंकर उदाहरण देते हैं हमारे शास्त्र बालों का या नाखून का। जब नाखून रहते हैं तो उसको पॉलिश करो, ये करो, वो करो, कितना सारा चीज करते हैं। जब बाल सर पे रहते हैं तो फिर ऑयल लगाओ और हेयर स्टाइल बनाओ, कोम करो, शैम्पू लगाओ, ये करो, वो करो। फिर एक दिन आप कट कर देते हैं उसको, कर देगी नहीं, फिर उसको लगाते हैं फिर शैम्पू। जब तक अंश पूर्ण की सेवा में है, संलग्न है, तब तक उसका महत्व है, उसका कुछ काम है। जैसे ही पूर्ण की सेवा से, पूर्ण से संलग्न होके विलग हो जाता है, अलग हो जाता है, फिर उसका महत्व खत्म हो जाता है। वो अभी कुछ काम का नहीं और बचता है। वैसे हम बेकार हो गए, अभी परेशान हो गए इसलिए वजह से। अगर हम एक अंश के रूप में, भगवान के हम सेवक के रूप में अपने आप को देखते हैं, धीरे धीरे होगा। एक दिन का काम, एक मिनट का काम नहीं है, उसको काफी प्रयास करना पड़ता है क्योंकि हम बहुत दूर आ गए। मगर ये अंश का, इस उंगली का, बाल का, नाखून का, सभी शरीर के अवयवों का महत्व तब है जब वो पूर्ण से संलग्न है,
पूर्ण की सेवा में है, मगर पूर्ण की सेवाओं से निकल के संलग्न ना होके अलग हो जाता है तो फिर वो बेकार हो जाता है। उसी तरह जीव जब भगवान की सेवा में संलग्न होता है तब महान बनता है। वो सब छोड़ के अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हुए भटकता है इस दुनिया में, तब तक परेशान रहता है। कृष्ण भक्त निष्काम अथ एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। सारे अशांत है लोग इस दुनिया, एक व्यक्ति शांत हो सकता है। कौन है वो? कृष्ण भक्त निष्काम अत एव शांत, उसकी कामनाओं को उसने नष्ट कर दिया है। जितनी ज्यादा कामनाएं होती हैं उतना ज्यादा परेशानी होती है लोगों। आप देख सकते हो, है कि नहीं? छोटे आदमी की परेशानियां छोटी होती है, बड़े आदमी की परेशानियां बड़ी होती है। एक दुकानदार का लॉस होता है, कितना होता है? 5,000, 10,000। फिर बड़े लोगों का लॉस होता है तो क्या होता है? 5 करोड़, 50 करोड़, 5,000 करोड़, है कि नहीं? कितना दुख होता होगा उनको। हम कभी वार्ड में खड़े नहीं रहते तो हमको दुख नहीं होता है गिरने का। मगर आप इलेक्शन को खड़े रहो, गिर जाओ, कितना दुख होता है। आप खड़े नहीं रहो तो नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भी आए कोई भी गिरे ठीक है सब। मगर हम खड़े रहेंगे तो फिर जितनी कामनाएं बढ़ती है उतना दुख भी उतना ही बढ़ता है। इसलिए कामनाओं को रिडायरेक्ट करना होता है, भगवान की तरफ लेके जाना होता है उसको। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान, कृपया इसको याद रखिए, कौन सा ज्ञान काम ढकने वाला है, आवृत करने वाला है, वो ज्ञान आवृत करने वाला है, शास्त्र का ज्ञान आवृत करने वाला है। वो तो जो फंडामेंटल है, पहले सबसे पहला ज्ञान है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये मैं एक आत्मा हूं जो भगवान का अंश है, दास है। इस ज्ञान को आवृत करता है काम। और आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम। नित्य वैरिणाम का तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं हमारे शास्त्रकार। देखिए, इस दुनिया का वैरी जो होता है वो एक बार हमको नष्ट कर सकता है, हमारा फिर इस दुनिया वो नष्ट हो गया या हम नष्ट हो गए, दुश्मनी खत्म। हमारी दुश्मनी जन्मों जन्मों तक नहीं चलती है, किसी व्यक्ति के साथ जो वैर होता है वो नहीं चलता है। मगर काम को नित्य वैरी बोलते हैं। काम जो है जन्मों जन्मों तक हमारा वैरी रहता है, क्योंकि जन्मों जन्मों तक वो हमको भगवान के पास जाने नहीं देता। हमने इस दुनिया में करोड़ों जन्म जिए हैं। अभी रिसेंटली एक वो एआई से बने वाला हैप्पी बर्थडे वाला एक घूम रहा था क्लिप, देखा क्या आपने? एक आदमी होता है, फिर वो छोटा बच्चा होता है, फिर बड़ा व्यक्ति बनता है, फिर बड़ा मतलब एज में बड़ा बनता है, फिर इस जीवन को खत्म करता है, फिर शेर बनता है, जंगल में घूमता है, फिर उसको निकल के फिर बंदर बन जाता है, झाड़ पे उड़े चढ़ते रहता है, फिर पानी में डूब के मछली बनता है, फिर ऊपर से वहां से उठ के दैट वीडियो, यू सॉ दैट वीडियो? एनीबॉडी हैज सीन दैट? वो दिखाना पड़ेगा यार, बहुत अच्छी वीडियो है। किसको भेजा था? हाँ, मैंने भेजा था उसको। मैं आपको, आप कृपया याद कीजिए, इस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ। तो यह जो है भगवान क्या करते हैं, इस दुनिया को इस तरह से रचना की है, जिसकी जैसी कामना है उस तरह से उसको जीवन दे देते हैं भगवान। भगवान मतलब भगवान इस दुनिया को नहीं चलाते, भगवान ने ऑटो मोड में डाल दिया है। वो टेस्ला की कार होती है ना, आप पीछे सो जाओ, कार आपको लेके जाती है। इस तरह भगवान रोज इसे रिपेयर करने के लिए इस दुनिया को भगवान इस तरह से चलाते हैं कि ऑटो मोड में डाल दिया है उन्होंने। और खुद क्या कर रहे हैं? अपने मैलकोटे में देखा ना? हाँ, विष्णु भगवान इस दुनिया का क्या बोल रहे हैं, चला रहे हैं उसको। तो चलाने वाला आदमी तो बेचारा जो आंखें फाड़ फाड़ के चलाना पड़ता है उसको, एक भी गलती हो गया तो इधर उधर होता है कि नहीं। और ये हमारे साहब दुनिया को चला रहे, क्या कर रहे हैं? आंखें बंद करके लेटे हुए सो रहे हैं अपना। तो चलने दो भैया, सब बता दिया ऑलरेडी क्या करना है। जैसी इस दुनिया को भगवान ने ऐसे बनाया है, जैसी जिसकी कामना है वैसा जन्म उसको लेने को मिलेगा।
और फिर उस जन्म में वो रहेगा, जितना जितना उसका जीवन है वो रहेगा। कछुआ 700 साल जीता है, हाथी 300 साल जीता है। थोड़ा इधर उधर होगा, अभी गूगल पे डाल के मेरा टेस्ट मत लीजिए, थोड़ा वो कुछ हो सकता है, मगर इतना जीते हैं। वृक्ष 1000 साल जीता है, 700, 600, 800, 900, 1000 साल वाले वृक्ष इस दुनिया में है। वो हमारे जैसे ही जीव है, मगर उनकी कामनाओं की वजह से उनको इस तरह से जीवन मिला हुआ है। किसी की कामना होती है कि मैं बस तैरते रहूं, फिर समंदर की खाड़ी को तैरते बैठूं। तो भगवान बोलते हैं तैरना, भगवान मतलब भगवान पिक्चर में नहीं है, प्रकृति बोलती है तुमको तैरना ही है, तो हम तुमको एक मछली बना देते हैं, आप तैरते रहो। आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है, एडमिशन लेने की जरूरत नहीं, होमवर्क करने की जरूरत नहीं, टीचर का मार खाने की जरूरत नहीं है कि नहीं? आप तैरना है तो तैरो। सो ये सारी जो जीव है, जितने भी जीव मनुष्य के अलावा दिखते हैं आपको, इनकी एक विशेष कामना होती है कि नहीं? सारे जीवों का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके लिए वो जीता है और जिसके लिए वो मरता है कि नहीं? घोड़े का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? आपको आपके आगे जो घोड़ा बोलता है, तो आप क्या देखते हो उसके अंदर? क्या करता है वो? मेन काम क्या है उसका? भागना है, और कुछ नहीं है उसका काम। वो कभी आपको तो कोयल की तरह आवाज निकालते हुए दिखेगा नहीं, घोंसला बनाते हुए दिखेगा नहीं। उसका एक ही काम होता है, भागो रे भागो भागो, सवेरे उठो भागो, दिन भर भागो। हाँ, वो एथलेटिक्स सारे आपको देखते हैं ना, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, ये प्रकृति ने बनाया वाला नियम है, इससे कोई बचेगा नहीं। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो यूटर्न मार के भाई कहीं से निकल जाऊंगा। क्योंकि कोविड का वैक्सीनेशन चलता था ना, लोग बड़े होशियार थे, उनको सर्टिफिकेट भी चाहिए था कि दो दो वैक्सीन लिए बोलते हैं, और उनको उनको कोवैक्सीन भी लेना नहीं था। तो एक जगह पे चिट्ठी लेना होता था, एक जगह पे नाम लिखना होता था, एक जगह पे अंदर जाके फिर वो टीका लगता था। दो चीज स्टेप करते थे, वहां से यूटर्न मार के घर पे चले जाते थे, सर्टिफिकेट मिल गया, और वो वैक्सीन लगने का लेने का चांस भी नहीं लगा, है कि नहीं? ऐसा हम प्रकृति के साथ नहीं कर सकते। हम उसको गोलमाल करके हम छूट जाएंगे, नहीं। सब A to Z रिकॉर्डेड है कि किनकी क्या भावनाएं हैं, उसका कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चल रहा है। हम रिसेंटली पढ़ाई कर रहे थे गजेंद्र मोक्ष में, श्रीमद् भागवतम में। तो गजेंद्र मोक्ष में वर्णन क्या होता है कि इस दुनिया में भगवान ने 12 प्रकार के विटनेस, विटनेस क्या बोलते हैं उसको, साक्षी, 12 प्रकार के साक्षी रखे हैं हमारे जीवन को देखने के लिए। पृथ्वी, वायु, चंद्र, सूर्य, दिशाएं, ये सारे हमारे विटनेसेस है। हम जहां ही जाएंगे हम लोग, हम पृथ्वी के ऊपर ही रहेंगे ना कि नहीं? तो पृथ्वी उसकी साक्षी है। वायु, जहां पे भी हम जाएंगे वायु रहेगा, जहां पे जाएंगे दिशाएं रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये सारे साक्षी हैं, देख रहे हैं, पूरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, बंदा कर क्या रहा है, और उसका जो भी जीवन जिस तरह से चल रहा है उस प्रकार का जीवन उसको दे देते हैं। ये उनका, ये उनकी जाति नहीं है। उनको प्रकृति ने, अभी जब इसकी बात चलती है, पुनर्जन्म के बारे की बात चलती है, तो लोगों को लगता है कैसी प्रकृति है, मेरे को क्यों घोड़ा बनाना चाहिए, मेरे को क्यों मछली बनाना चाहिए? और आदमी ऐसा बोलता है, मछली कभी नहीं बोलती है। सारे कंफ्यूजन आदमी को है। उसको लगता है कि वो निकृष्ट प्रकार का जीवन है। निकृष्ट प्रकार का जीवन है तो आप कर क्यों रहे हैं उसको, है कि नहीं? तो इसलिए प्रकृति क्या करती है, हमारी जो प्रोमिनेंट इच्छा है, प्रोमिनेंट इच्छा मतलब सबसे मेन हमारी जो इच्छा है, उस प्रकार की जीव को हमको दे देती है। सिंपल है, ताकि हम, इसलिए मैं मजाक में बोला आपको, मतलब हंसी आई, मगर वो सच्चाई भी है कि वो बेचारा तैर रहा है समुद्र में, उसको स्विमिंग सूट डालना पड़ता है,
उसको खैर अपना खुद का ख्याल रखना पड़ता है, कभी डूब ना जाऊं पानी में, या पानी मेरे को मारे नहीं, कुछ गलत नहीं हो जाए, है कि नहीं। और तैर कितना सकता है, उसका कुछ लिमिट है, कितना तैरेगा, घंटा 2 घंटा 4 घंटा तैरेगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी जिंदगी भर अंदर रहेगा, हो सकता है क्या ऐसा, कोई तैरा को मिलेगा आपको, बोले मेरे को बहुत तैरने का शौक है, मैं अंदर ही रहता हूँ, बाहर नहीं आता हूँ, पर अब पिज्जा भी अंदर डाल दो पानी में, ऐसा होता है नहीं, उसका लिमिटेशन है बेचारे का। तो उसकी इच्छाओं को एक बड़ा रूप देने के लिए प्रकृति ऐसा करती है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर रही है, नहीं, उसकी इतनी तीव्र इच्छा है बेचारे की, इसलिए वो उसको उस प्रकार का जीवन दिया जाता है उसको, ताकि वो बाकी सारी चीजें उसको ना करना पड़े। उसको मछली को स्विमिंग सूट नहीं पहनना होता है, उसको टेंशन नहीं आता है, अरे 2 घंटा हो गया मेरा, अभी मैं बाहर कब जाऊं, मेरा रास्ता क्रॉस पूरा वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं वो, डेस्टिनेशन नहीं आया, मैं थक गया हूँ अभी, ऐसे बोलते हैं क्या मछली। स्नान भी उधर ही करना है, सोना भी उधर है, खाना भी उधर है, जो पूरा जीवन अंदर ही चल रहा है। यह इच्छा जो है, सारी इच्छाएं, सारे के सारे जीव, है कि नहीं। आप कुछ लोगों को बोलो, अब ये मजाक में बोल रहा हूँ मगर मैं, आप उन कुछ लोगों को बोल रहे हो थोड़ा भक्ति करो भगवान का, अध्यात्म की तरफ, अरे नहीं नहीं, इतना काम बचा है, कहाँ ये सब करने का टाइम नहीं है, ये इतना काम 24 घंटा, मरने के लिए भी टाइम नहीं है कि नहीं। लोग बोलते हैं इतना काम करना है, जिनको इतना काम करना है ना, उनको प्रकृति गधे का जीवन दे देती है, बेचारे इतना काम करना है तुमको, बेकार में बीच बीच में खाना पड़ रहा है कि नहीं, उधर लिमिटेशन है तुम्हारे काम के ऊपर, वो उसका कुछ लिमिटेशन नहीं हो, दिन भर काम करते रहता है, मरने तक काम करता है वो, और कुछ नहीं आता है उसको। तो इसलिए ये सारे जो जीव है ना, जितने भी जीव दिखते हैं जीवन में, सारे पंछी है, कुछ लोगों को मनुष्य का जन्म, वो कविता लिखते हैं, मैं एक दिन कब ऐसा दिन आएगा मैं स्वच्छंद हवा में उड़ते रहूंगा, ये करूंगा, ऐसी कविताएं लिखते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते रहते हैं, है कि नहीं। फिर ऐसे जीव को अभी उड़ने नहीं आते तो क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर जाते हैं, चल के जाते हैं, वहां पे छतरी लेते हैं, वहां से कूदी मारते हैं, इनको कैसे भी करके उनको आसमान में उड़ना है। उड़ तो नहीं सकते ना, आदमी होने की वजह से नहीं उड़ सकते, फिर क्या करते हैं, ऐसे उल्टी सीधी चीजें करते बैठते हैं कि ताकि उड़ने का जो शौक है। तो प्रकृति उसको देख रही है, मतलब कितना प्रयत्न कर रहे हो यार आसमान में उड़ने का, है कि नहीं। हम करते हैं ना तुम्हारी व्यवस्था, हाँ, आप मस्त उड़ते रहो, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, छतरी उतर लेके ऊपर जाओ, वापस लेके आओ, फट गई तो फट के नीचे गिर जाता है, ऐसा बच्चों को कभी नहीं होता है ऐसा। तो हमारे इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश भगवान प्रकृति के द्वारा सदैव कर रहे हैं, मगर हम ऐसे ही एक इच्छा के बाद, एक कामना के बाद दूसरी कामना, दूसरी कामना के बाद तीसरी कामना, तीसरी कामना के बाद चौथी कामना, ऐसी कामनाएं करते रहेंगे तो भटकते रहेंगे इस दुनिया में, एक जीव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। हमारे शास्त्र एक कैलाश की स्टोरी बताते हैं, बहुत लंबा मस्त स्टोरी है उसका, हमारे बहुत, हर बार यात्रा में हम लोग ड्रामा करते हैं उसके ऊपर। एक कैलाश था, अभी स्टोरी को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए, कैसे उसको जीवन में उतारने हो, हर एक का अलग अलग रूप है, मगर एक बार भगवान ने नारद मुनि को बोला, भगवान को नारद मुनि ने बोला कि क्या भगवान आप सब जीवों को तड़पा रहे हो दुनिया में, इतना तकलीफ है उनके जीवन में, आप उनको वैकुंठ क्यों नहीं लेके आते हो। भगवान हंसे, बोले जाओ जरा, मैं तुमको है ना एक क्या बोलते, क्रैच कोड दे देता हूँ, है कि नहीं, तुमको जिसको लेके आना है ना वो लेके आओ, मैं कुछ नहीं देखूंगा उसका क्वालिफिकेशन कौन है, क्या करता है, किस प्रकार की आदतें हैं, शास्त्र पढ़ता है, धर्म करता है, कुछ नहीं, बोले मैं आंखें बंद करूंगा, उसको धक्का मार दूंगा वैकुंठ में, लेके आ जाओ किसको भी लेके आ। फिर भगवान वो जाता है बेचारा एक जगह पे, एक कैलाश नाम का उसका इनका शिष्य रहता है, कैलाश को बोलता है चलो, भगवान ने मेरे को स्क्रैच कोड दिया है, जो भी चाहे मेरे को भेज सकता हूँ अंदर। बोले नहीं नहीं, अभी तो मेरा पढ़ाई चल रहा है, तो कंप्लीट तो करने दो मेरे को, जितना 4 साल का कोर्स लिया है मैंने, उतना तो कंप्लीट कर दो, फिर आ जाऊंगा। नारद ने तो कहा बेवकूफ है यार ये, मुझे
इसको मैं भेज रहा हूँ, तो बोल रहा है नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद खुदा कोर्स खत्म होने के बाद आते हैं, कैलाश चलो। बोले नहीं नहीं, अभी तो जॉब लगी है, ये तो पहला 2 महीना ही हुआ है, अभी तो एक पगार भी नहीं हुई, थोड़ा रुकिए, थोड़ा कॉर्पोरेट लैडर चलने दीजिए, मैं तो अभी जूनियर इंजीनियर हूँ, थोड़ा टीम लीडर बनने दीजिए, थोड़ा सीईओ बनने दीजिए, फिर 10-15 साल रुकिए, थोड़ा करियर बनाने दीजिए मेरे को। हम क्या आदमी है, फिर वो करियर बनाने मस्त अपना 10-20 साल के बाद फिर से आते हैं नारद मुनि, बोले चलो जाना है। बोले नहीं नहीं, अभी तो बच्चे स्कूल में जाना चालू कर दिए हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा, तो रुको रुको, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, तो उनको सहारा चाहिए मेरा। फिर नारद मुनि बोलते ठीक है मैं आता हूँ। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो अभी पूर्ण वो एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, तो नारद मुनि बोलते चलो अभी तो सयाने हो गए, अपने पैर पे खड़े खड़े रहने के लायक हो गए। बोले नहीं नहीं, अभी तो उनकी शादी कौन करेगा उनकी, तो रुको थोड़ी है, इनका सबका शादी लगा के फिर मैं आ जाता हूँ। फिर नारद मुनि जाते हैं, फिर से आते हैं, वो पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे शास्त्रों में इसका, ये स्टोरी कोई मनगढ़ंत नहीं है। तो फिर नारद मुनि फिर से आ जाते हैं, अरे मेरा स्क्रैच कोड वेस्ट हो जाएगा यार, तुम थोड़ा जल्दी चलो। बोले नहीं नहीं, इन बच्चों को अभी जॉब लगाना है, उनकी शादी करवानी है, उनके बाद आ जाता हूँ मैं, फिर मेरा जिम्मेदारी खत्म हो गया। फिर सबकी शादी हो जाती, फिर नारद मुनि आते हैं, बोले चलो अभी तो चलो कैलाश। बोले नहीं नहीं, ये इनके पोतों को पोतियों को ख्याल कौन रखेगा, ये इन लोगों को जॉब पे जाना है, काम करना है, इनके पास देखने के लिए कोई नहीं है इनके बच्चों को, तो मेरे को ही देखना पड़ता है। वो सब लोग जॉब पे चले जाते हैं, मैं इनको सबको खिलाता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, तो फिर ये बड़े हो जाएंगे ना तब मैं आ जाऊंगा। तो ऐसा करके फिर एक दिन नारद मुनि आ जाते हैं, फिर देखते हैं कि कैलाश की फोटो लटक रही है, उसको हार लटक रहा है, बोले कैलाश है, कैलाश में है कि नहीं। फिर नारद मुनि देखते हैं क्या हो गया, हार निकल रहे हो घर से, वाह 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 तो कर रहा है वहां पे। बोले क्या है, कौन हो। नारद मुनि पहचाने नहीं, मैं कैलाश आपका। बोले ये क्या हो गया। बोले मैं यहाँ पे बन गया अभी, वॉचडॉग बन गया, मैं यहाँ पे जन्म लिया मैंने इधर। अच्छा। बोले अभी तो चलो, मैं ये मेरे को कोई वो नहीं बताया भगवान ने किसको लेके आना है, जिसको भी लेके आना आ सकता हूँ, तुमको लेके आ सकता हूँ। नहीं नहीं, बोले ये लोग ऐसे ही, मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस है ये लोग, गेट खुला रहता है बंद रहता है, कभी देखते नहीं कुछ नहीं, मेरे को इधर गेट पे खड़ा रह के मेरे को देखना पड़ेगा अंदर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, अभी नहीं आ सकता हूँ, बोले बाद में आऊंगा। तो फिर चले जाते हैं नारद मुनि, बोले क्या करने का है इसको, इतना भी समझ। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आते हैं तो कुत्ता भी नहीं रहता है वो। फिर नारद मुनि देखते हैं कुत्ता भी नहीं, ये बच्चे कैलाश भी तो पहला तो वाला चला गया। फिर नाराज होकर बाहर चले जाते हैं तो आवाज आता है वहां पे सांप का, तो नारद मुनि के पीछे भाग रहे होते हैं। नारद मुनि को बोलता है कि नारद मुनि बोले "अरे, बोले हाँ, आपका कैलाश, मैं कैलाश हूँ आपका। बोले हाँ, क्या कर रहे हो। बोले इतना धन जमा करके रखा था मैंने, और फिर मेरे परिवार ने उसमें और ऐड किया है, सब कुछ किया है, तो मैं उधर बैठा हूँ, उधर उसकी रखवाली कर रहा हूँ, ये लोगों को पागल लोग हैं जो ठीक से रखते नहीं है, दरवाजा खुला रख के चले जाते हैं, इसलिए मैं उधर बैठा हूँ उसका संरक्षण करते हुए। तो नारद मुनि को बहुत गुस्सा आता है। नारद मुनि ना, नारद मुनि उसको सर्प, वो कैलाश को बोलते हैं सर्प के शरीर वाले, बोले चलो। बोले नहीं, इतना धन कौन संभालेगा इसको, प्रोटेक्शन कौन करेगा इसका, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, इसके बाद आऊंगा। नारद मुनि को बहुत गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं अंदर जाके बच्चों को बुलाते, बोले तुम्हारे घर में सांप है, चलो तुम देखिए। सारे बच्चे काठी बाटी लेके आते, फाट फाट करके मारते उसको और मार देते उसको। तो अभी आपको कितने सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे कि वंशज, पहले वाले वंशज जो है वो अपने धन का रक्षण करने के लिए सांप बन जाते, बोल के सुना है ना आपने इसको। हाँ, ये हमारे साथ है। जिस प्रकार की हमारी भावनाएं, इच्छाएं, कामनाएं होती है, उस प्रकार के सारे जन्म हमको लेना पड़ता है, और यह छोड़ के, एक जन्म से छोड़ के ऐसी कामनाएं करने वाले हजारों जन्म चलते रहते हैं ऐसे। तो इस ऐसा नहीं कि हमने इसका इस
इस कथाओं को लेके ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे जीवन की जिम्मेदारियों को नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मेन चीज है तो मेन चीज उसको मेन रखनी पड़ेगी और गौण चीजों को गौण रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हमारे शास्त्रकार पूछते हैं, आप हमने पहले भी चर्चा की थी कि जीवन के खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए खाते हैं, इसमें से क्या बराबर है? हाँ, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, है कि नहीं। जीना यह प्राइमरी गोल है और खाना सेकेंडरी है, सेकेंडरी टर्शरी जो भी है। जीना है इसलिए कुछ खाना पड़ता है, यह जीवन का तत्व ज्ञान है। मगर वो बेचारा बैठा ही हुआ है सिर्फ खाने के लिए, तो कुछ करते ही नहीं, कुछ नहीं करता है कि नहीं। आपको ये जो ब्रिटेन और उसके बाद ये मिडल ईस्ट वाले थे ना, उसमें नवाब नवाब रहते थे, नवाब बहुत बड़े बड़े नवाब रहते थे। हाँ, नवाब वहां के इतने अमीर कि आप पूछो मत, है कि नहीं। हम जैसे खड्डा खोलने के बाद पानी निकलता है, वैसे घर में खड्डा खोदने के बाद उधर तेल निकलता है कि नहीं। ऐसे वाले हमारा पानी कुछ बिकता नहीं घर में, बोर मारने के बाद पानी क्या करता है, हम टंकी में डालते फिर से उसको नीचे डाल देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। मगर वहां पे थोड़ा सा भी आप खोदो, इसलिए घर घर में तेल है और नवाब उसका राजा है, तो इतना पैसा है उन लोगों के पास। अरे मैं पता नहीं, मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, मगर मैं बता देता हूँ कि कितना पैसा है उनके पास। एक नवाब की लड़की का शादी हुआ, तो नवाब ने उस लड़की को बहुत सारी चीजें दी, मगर उसमें और एक चीज दिया उन्होंने, पता है आपको क्या दिया? उसने पूरा सॉलिड गोल्ड का एक कमोड दिया अपनी लड़की को। अभी मैं इसलिए थोड़ा हिचक रहा था कि बोलूं कि मगर ये मूर्ख देखो अभी इसको, है कि नहीं। कर बना बना के क्या बनाया, तो सोने का कमोड बनाया। अरे तो कुछ तो जवाहर बना, कुछ तो कान के नाक में बिकती बिकती हार पीर वैसे कुछ तो बनाओ। नालायक की जो मूर्ख जो होते हैं ना, ऐसे रहते हैं। सॉलिड किसी सोने का रहे ना चांदी का रहे, काम वही होता है उसका। आप किसी का भी बनाओ, हीरे लगाओ जवाहरात लगाओ, उसको थोड़ी ना कोई उसका। मगर ये मूर्खों को समझ में आया, इतने अमीर होते हैं। मेरे जो दुबई में दोस्त है वो बोलते हैं, प्रभु जी इनकी आय्याशी को आप देखोगे आपको कभी समझ में नहीं आता है कि क्या कितना उड़ाते ये लोग पैसा। एक नवाब था, उसका सीलिंग है ना घर का, उसमें एक शैंडलियर लगा था बहुत महंगा। सोरोसिस नाम के पत्थर आते हैं जो हर डायरेक्शन से लाइट डालोगे तो अलग अलग तरीके से दिखते हैं। तो एक आदमी उसको क्लीन कर रहा था, तो उसमें से एक सोरोसिस का पत्थर ऐसे ठाड़ करके नीचे गिर गया, ठाड़ करके आवाज आया फूटने का। तो भाग के नवाब आया, अभी ये लोग मेरे को, उसको लगा कि मैं तो गया अभी काम से, मैं तो फांसी लगने वाली है। बोले किसने किसने गिराया वो? उसको लगा तो मेरा तो अभी। बोलता है इतना सुंदर आवाज है बोली इसकी गिरने का और फटने का, सब गिरा बोले एक एक करके। और उसको चढ़ाए वो लेके, वो क्या बोलते हैं उसको, सीढ़ी लेके, घोड़ा बोलते हैं उसको, चढ़ाए बोले गिराओ एक एक करके। सब तोड़ तोड़ के वो नीचे गिरा रहा है, ठाड़ ठाड़ आवाज आ रहा है, मजा आ रहा है, वाह 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 क्या बात है, क्या सुंदर आवाज। एक एक सोरेसिस का पत्थर हम भगवान की ड्रेस में लगाते हैं, सोच सोच के हम लोग का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बंदा इसको पत्थर को नीचे गिरने का इतना अच्छा आवाज आया कि वो गिरा रहा है उसको। ये देखो, ये इसको बोलते हैं नवाब साहब। तो ऐसे जिंदगी को वेस्ट करने में, अगर ये है ना, ये जो है ना, जीने के लिए खाना नहीं है ये खाने के लिए जीना है ये बहुत गलत है। हम खा शास्त्र हमें खाने के लिए नहीं बोलता है, ना खाने के लिए नहीं बोलता है, मगर ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमने जितनी भी चर्चा की, मनुष्य ये पहला जो कर रहा था वो सब कर रहा था, यह ऐसा नहीं बोल रहे कि इसको नहीं करना है, मगर ये जीवन के उद्देश्य नहीं हो सकते। जीवन का उद्देश्य जिसके हम अंश है भगवान की, उनकी सेवा करना, यह मेन उद्देश्य है। यह उद्देश्य को पूरा करते 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 करते, जीने को पूरा करते करते, बीच बीच में जब लगता है, जितना जरूरी लगता है उतना खाना चाहिए, यह बात बराबर है। मगर ऐसा नहीं कि पूरा जीवन, फिर ये नवाब की उससे कहानी आ रही थी,
ये लोग नवाब क्या करते थे पता है आपको? आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी, आपको रोना आएगा, आपको दुख होएगा, सब कुछ होएगा एक साथ। ये लोग है ना चटोर थे, खाने के लिए बहुत माहिर रहते थे। उनको लगता था बहुत सारी चीजें खाना चाहिए, हर दिन 4 बार 56 भोग खाना चाहिए हमने। अभी आदमी खा खा के कितना खा सकता है? 4 आइटम, 8 आइटम, 10 आइटम, 15 आइटम, है कि नहीं? इतने भी आइटम होंगे तो कोई बोलते लोग बोलते हैं अनलिमिटेड फीस्ट है। फीस्ट अनलिमिटेड है, मगर खाने वाला थोड़ी अनलिमिटेड है। खाने वाला तो लिमिटेड है ना। आप 50 आइटम की फीस दो, खाएगा 50 आइटम? नहीं खा सकते, कोई नहीं मिलेगा आपको दुनिया में 50 आइटम खाने वाला, है कि नहीं? खाएगा तो फिर इतना तीन का तीन का ये मेरे जरूर ऐसे खाएगा। मगर ये जो नवाब होते थे ना, वो क्या करते थे पता है आपको? ये लोग, उनको बहुत लगता था हमें ये भी खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए, खाते थे। खाने के बाद तो खाने का आनंद कब तक आता है? जब तक जीवा पे वो आइटम रहता है तब तक। एक बार फिसल गया अंदर, फिर वो गुलाब जामुन हो करेला हो सब एक ही हो जाता है कि नहीं? इसके नीचे चला गया तो क्या है उसका महत्व? हो गया ना। गुलाब जामुन कहाँ है? गुलाब जामुन इधर, गुलाब जामुन है क्या? नहीं, सिर्फ इधर ही है, जीवा पे ही गुलाब जामुन है। उसके बाद एक बार फिसल गया वो खत्म, बाकी सब एक हो गया। फिर राइस दाल भी वही है, करेला भी वही है, गुलाब जामुन भी, मिठाई सब कुछ एक है, वो मिर्ची भी वही है, सब एक साथ हो जाता है। तो ये लोग खाते थे, खाते के बाद वो नमक नमक का पानी पीते थे भर भर के, फिर उल्टी कर देते थे, फिर पेट खाली हो गया, फिर दूसरा फिश खाने के लिए रेडी हो सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे करते थे ये लोग। इसके चक्कर में कितने सारे नवाब ने जान गंवाई अपनी। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ये बहुत गलत है। खाने के बाद नेचुरल पद्धति से डाइजेस्ट होना चाहिए, नेचुरल पद्धति से पेट खराब खाली हो जाना चाहिए, फिर दूसरा फीस खा सकते हैं। ऐसे गड़बड़ करेंगे नेचर के विरुद्ध तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग ऐसे पागल थे। अभी इनके जीवन को देखेंगे ना तो ये जीवन आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, खाने के लिए जी रहे हैं। खाना है, मगर खाना गौण है और जीना मेन है। तो यहाँ पे भी जीव जीव इस दुनिया में है, एक मनुष्य के शरीर में है, तो उसके कुछ कर्तव्य है कर्तव्य, इसमें कोई शंका नहीं है उसके कर्तव्य। मगर यह कर्तव्य जीवन के उद्देश्य नहीं है, ये जीवन के आने वाले पड़ाव है। तो इसलिए जब कैलाश को नारद मुनि बोल रहे हैं चलो बाबा, बोले नहीं, ये बचा हुआ है। कभी भी बोला नहीं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए जीव ने। सब कुछ करते 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 बहुत तीव्रता से, उत्साह से, गहराई से, आनंद से भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तब जाके उसको जो अगला जन्म के बाद, अगला जन्म के बाद, अगला जन्म के बाद, अगला जन्म मिलने वाला है, इस चक्कर से वो छूट जाता है। और यह हमारे मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम गोल माना गया है। क्या अचीव करना है लोगों को? अगर किसी को पूछे कि आपको जीवन में क्या हासिल करना है, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, क्या करना है, तो लोग बोलते हैं मेरे को ऑडी कार खरीदनी है, मेरे को मर्सिडीज खरीदनी है, मेरे को एक बड़ा बंगला बनाना है। यह उद्देश्य जीवन के नहीं हो सकते हैं। उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को ये जो चक्कर चल रहा है ना मेरा कामनाओं का, उसको नष्ट करना है। मेरे को इतना तकलीफ है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। तो इस ज्ञान को आवृत करने वाला काम है। ये कामना, भगवान की भक्ति करने की कामना को छोड़ के जीव दुनिया भर की कामनाओं में उलझ जाता है और फिर बार बार जन्म लेता है। और ये हमारे शास्त्र को मान्य नहीं है। तो कामना ज्ञान को आवृत करती है, और वो ज्ञान क्या है? सबसे फंडामेंटल ज्ञान क्या है? हाँ, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। दिस इज स्टेप 1। उसके बाद आत्मा का काम क्या है? हाँ, भगवान की सेवा। हाँ, इधर तो उस भगवान की सेवा करना। और ऐसा ये काम है, एक जन्म तक आवृत नहीं करता है, जन्मों तक आवृत आवृत करता है। इसलिए उसको भगवान, उसको नाम देते, क्या नाम दिया है? नित्य वैरी। हाँ, एक एक जन्म का वैरी नहीं है ये।
वैरी मतलब दुश्मन। नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अलनेन च। तो कामना, काम जो है वो चार कार्यों के रूप में इस दुनिया में प्रकटित होता है। आहार, निद्रा, प्रजनन और भय या संरक्षण। हम कंटिन्यूअसली मतलब सदैव हम क्या कर रहे हैं, हम चार कार्य में उलझे हुए हैं। एक तो खाने में उलझे हुए हैं, या तो सोने में उलझे हुए हैं, एक तो प्रजनन कार्य में उलझे हुए हैं, नहीं तो अपना संरक्षण करने में उलझे हुए हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि हम जिस परिस्थिति में हैं उसको संरक्षण करना और उससे बड़ा बनने की कोशिश करना, इसे संरक्षण बोलते हैं। जो भी है, तो ये चार कार्य सारी जीव सदैव करते हुए आपको दिखेंगे। आप, मैं आपको अगले वीक में आने वाला जो हफ्ता है ना, उसमें कुछ जीवों को आपकी लिस्ट में डालो। एक आधी बिल्ली को देखते रहो, चूहे को देखो, कुत्ते को घूमते हुए देखो, क्या करते हैं दिन भर, घंटे घंटे भर में उसको देखते जाओ क्या करता है। एक तो वो ढूंढ रहा है, खाना ढूंढ रहा है, किधर ना किधर जाके खाना ढूंढ रहा है कि नहीं, इधर से उधर से उधर से इधर से। फिर अगर थक गया होगा तो कहीं तो आराम करने की जगह ढूंढता होगा, है कि नहीं, वो करेगा। वो सब होने के बाद क्या होएगा, प्रजनन का काम करेगा। और उसके बाद संरक्षण का मतलब होता है कि उसकी गली रहती है एक, अपनी गली में, हाँ, कुत्ता शेर होता है, उसकी गली में आप जाओगे तो करके आपके आगे ऊपर आएगा एकदम से, तो दूसरा कुत्ता है तो फाड़ के खाएगा उसको। यही काम उसका दिन भर चलता है और कुछ नहीं करता है, चौथा काम नहीं करता है। कोई मोबाइल पे गेम खेलते हो आपको दिखेगा नहीं वो। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, वो भी कुछ काम का नहीं है, मगर सारी जीव, सारे के सारे ए टू जेड जितने भी दिखते हैं आपको, यही काम करते हुए मिलेंगे। इसके अलावा पांचवा काम करते हुए नहीं मिलेंगे। तो मनुष्य भी जो शास्त्र के ज्ञान को नहीं जानता है, कभी उसने पढ़ा नहीं है, उसको कुछ गंध नहीं है उसका, तो फिर वो क्या करता है पता है, वो भी एग्जैक्टली यही करता है। उसका एक ही काम रहता है, यहाँ नहीं तो वहां खाएगा, वहां नहीं तो वहां खाएगा, है कि नहीं। स्टारबक्स में कॉफी पिएगा, पिज्जा हट में पिज्जा खाएगा, और कुछ खाएगा और कुछ खाएगा। उसका चक्कर रहता है कि कैसे न कैसे मैं अच्छा अच्छा खाऊं। अच्छा खाने के बाद अच्छा सोना है, तो सोना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और फिर प्रजनन करने का काम करता है, और फिर क्या करता है, संरक्षण करने का काम करता है कि नहीं। कितना भी व्यक्ति बड़ा हो गया, वो अपना साम्राज्य बढ़ाना बंद करता है क्या? कभी नहीं करता है। हालांकि उनको कभी कभी तो लोग बोलते हैं हमारे पास इतना है कि हमारे 10 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है, और तुम बैठ के नहीं खा रहे हो यार, तुम तो घूम रहे हो दिन भर। एक तरह से बोल रहे हो कि ऐसे इतना हमारे पास संपत्ति बाप पुरजों ने बनाया, हमने जितना कमा के रखा है कि 10 पीढ़ियां बैठ के सो के खा सकती है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम तो सो ही नहीं रहे हो दिन में, रात में भी सो नहीं रहे हो, भाग रहे हो भाग रहे हो। एक तरह से ये, एक तरह से वो के विसंगत लगता है ना, ये सब कॉन्ट्राडिक्टिंग लगता है वो, है कि नहीं। तो हमारे संरक्षण मतलब कि हमारा जो साम्राज्य है उसको बना के रखना, और उसको और बढ़ाना और बढ़ाना, ये चार कार्य में जो जीव पड़ा हुआ है ना, इसको कामना बोलते हैं। और यहाँ पे इसका उदाहरण दिया, दुष्पूरेना अलने अनलेन च, जैसे अग्नि को बुझाना कठिन है कि नहीं। अग्नि के अंदर अगर हम तेल डालेंगे तो बुझने का कोई चांस है क्या उसका? क्या होगा, और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। अभी दुनिया में एक विचार चलता है, जो मूर्ख तत्वज्ञानी है वो बोलते हैं कि हम मानते हैं ये चार कामनाओं में जीव भटकते रहता, हम मानते हैं, मगर उनका कहना है कि इस कामनाओं को पूरा करेंगे 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 करेंगे, फिर क्या होगा, एक दिन हमारी कामना खत्म हो जाएगी। उनका मार्ग, कामना खत्म होने के बारे में उनका भी चर्चा है कि उनका कामना खत्म करनी है, कामना खत्म करनी है कि नहीं, मगर उनका मार्ग क्या है पता है,
उनका मार्ग है कि कामना, इतनी सारी कामनाओं को भोगने का कि फिर एक बार कामना नष्ट हो जाएगा। और उसके लिए उदाहरण देते हो लोग, ऐसे उल्टा सीधा उदाहरण देके प्रूव करते हो उसको। वो 10th एप्पल इफेक्ट बोलते हैं उसको, आपने सुना होगा कि आपको बहुत भूख लगी है या आपका पसंदीदा खाने का आइटम है एप्पल या गुलाब जामुन, जो भी बोलो आप, जिसको जो अच्छा लगता है पकड़ लो। फिर आपको भूख लगी है और आपका पसंदीदा आइटम है, आप खाएंगे। आपको भूख लगी है, आपको एप्पल पसंद है, अभी एप्पल खा रहे हैं, पहला खाएंगे, वाह क्या मस्त है, ऊपर से कोई ईरानी वीरानी एप्पल दे दे तो फिर हो गया काम, ऑर्गेनिक टेस्टी एप्पल दे दे तो पहला खाएंगे। फिर दूसरा खाएंगे, दूसरा भी चाव से खाएंगे, है कि नहीं? तो पहले का चाव और दूसरे का जो आनंद है उसमें कोई फर्क है कि उतना ही है? थोड़ा सा कम हो जाता है। दूसरा खाएंगे, तीसरा भी बहुत खुशी से खाएंगे क्योंकि भूख लगी है, चौथा भी शायद चलो आज पेट भर के खा लेता हूँ आज, चौथा भी खाएंगे, पांचवा ठीक है खा लेता हूँ। पांचवे का आनंद जो है वो पहले के जैसा तो है ही नहीं, 100%। दूसरे में आपने कटौती कर दी तो पांचवे में क्या देखना, पूछना है, पूछने का ही जरूरत नहीं। फिर पांचवा खा लिया, छठवे में नहीं यार कल, अभी नहीं। सातवां दूसरे को, उसको दे दो, उसको दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। आठवां वो मंदिर में भेज दो भगवान, चैरिटी कर दो उसका, दान कर दो, दान, है कि नहीं? जिसका काम नहीं उसका दान कर दो बड़ा आसान काम है। तो ऐसा करके 10वें, जब 10वां एप्पल आएगा, मैं नहीं चाहिए, हटाओ इसको, कौन रखा है एप्पल इधर, अकल नहीं क्या उसको, रोज रोज एप्पल क्यों खा रहे? वो 10, ये हालत होता है 10वें एप्पल का। तो ये लोग बोलते हैं देखो, पहला एप्पल खाते हो कामना कितनी गहरी थी, खाते खाते गए, फिर क्या हो गया, 10वें एप्पल के टाइम पे क्या हो गया, कामना चली गई। ऐसा उदाहरण देते भयंकर उल्टा सीधा उदाहरण, येड़े लोगों को पकड़ने के लिए ऐसा उदाहरण दिया। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं करेगा ऐसा। कल जब भूख लगेगी, कल जब एप्पल आपके आएगा आगे, बोलोगे आप? नहीं बोल के ऐसा करोगे, नहीं फिर से खाना चालू कर देंगे। ये जो कामनाओं को पूर्ण करके कामना नष्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट है दुनिया में, ये कभी काम नहीं करेगा। इतने लोगों को पूछो आप, भर गया आपका पेट? हाँ भर गया, हो गया, अभी खाने का इच्छा खत्म हो गया? नहीं, 6 घंटे के बाद देखो फिर से नाचना चालू करेंगे। 5 मिनट लेट आया तो हंगामा चालू करेंगे, इतना लेट क्यों आया, मैं 6 बजे में लेता हूँ, तुमको पता नहीं है इधर, है कि नहीं? कामना थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए बैठ जाएगी, फिर से वापस आएगी। ये ऐसे वाले तत्व ज्ञान से और ऐसे वाले मेथड से कामना नष्ट नहीं होगी, उसे एक चैनल देना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे। इसलिए दुष्पूरेना अदन्य, लोगों को लगता है कामनाओं को पूर्ण करके हम कामनाओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और उस अग्नि, कामना के अग्नि को बुझा देंगे। 10 गुलाब जामुन खाएंगे तो क्या होगा, गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं निकल जाएगी। आपको 11वां गुलाब जामुन कोई देता है तो बस नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मगर कितनी देर के लिए? हाँ रुको, अब 6 घंटा, 10 घंटा, फिर से पूछे कहाँ है वो 10वां गुलाब जामुन, रखा है क्या ठीक से, फिर से मांगेगा वो कामना कभी नष्ट नहीं होगी। वो इसलिए तेल डालना है, वो कामनाओं के, गुलाब जामुन खाने की इच्छा है और खाओ, इससे नष्ट नहीं होगी और तीव्रता से बढ़ेगी। दुष्पूरेना अनने नच का मतलब होता है अग्नि के, जो अभी इसका उदाहरण देते हो, अग्नि, अग्नि बुझाने के दो तरीके हैं। एक क्या है, एक तो नहीं पानी पानी डालो, वो मेथड तत्वज्ञानी लोग मानते नहीं है पानी डालना, वो अग्नि बुझाने का मेथड नहीं है, वो अग्नि को नष्ट करने का मेथड। अग्नि बुझाने के दो मेथड है, एक तो उसका तेल जलते 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 खत्म हो जाएगा, फिर अग्नि बुझ जाएगा। दूसरा मेथड है एक, इतना तेल डालो उसके ऊपर कि वो बुझ जाएगा। अभी इनका तत्वज्ञान क्या है, या दुष्पूरेणाचर का उदाहरण देते हो, लोग बोलते हैं कि इतना कामनाओं को पूरा भोगना चाहिए कि आपकी कामना ही नष्ट हो जाती है आपकी। और भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो अग्नि की तरह है, बुझेगा नहीं वो। अभी
इसके भयंकर क्या है पता है क्या? ये जो तत्वज्ञान है ना कि अग्नि को बुझाने के लिए डालो ऊपर से इतना तेल डालो कि भूख जाएगा। अगर 1 मिली लीटर भी तेल कम गिर गया इतना सा भी, क्या होगा अभी? हाँ, अभी विस्फोट होगा और वही बार-बार होते रहता है। वो कामनाओं का अग्नि तो बुझता नहीं है, मगर पूरी करते, करते, करते और कामनाएँ और कामनाएँ और कामनाएँ बढ़ती रहती है। और हम इस दुनिया में इसको देखने को मिलता है आपको। अभी बहुत सारे उदाहरण हैं मगर मैं यहाँ पे कुछ उदाहरण दे नहीं सकता, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ। मगर इस दुनिया में आपको किसी भी आदमी को पकड़ के पूछो आप कि बहुत सक्सेसफुल आदमी हो दुनिया का, मतलब दुनिया के पहले 10 अ, सबसे रिचेस्ट लोगों में भी आने वाला हो। इधर रिचेस्ट ही नहीं, खाने वाले भी होंगे, पीने वाले भी होंगे। तो पीने वाले 10 बार छोड़ते हैं, मैं 10 बार दारू छोड़ दिया अभी तक। 10 बार झाड़ू छोड़ दिया मतलब क्या होता है पता है? 11 बार पकड़ा है उसने अभी तक। 10 बार छोड़ा फिर से पकड़ा है। तो ये कामनाओं को ऐसा ऐसा नष्ट नहीं कर सकते हैं हम। उसको कामनाओं कामनाओं को पूरा करके कामनाओं को नष्ट करना मतलब अग्नि में हाँ, तेल डालने के बराबर, वो कभी कम नहीं होगा, बार और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और ज्यादा बढ़ने के बाद बुझाने के लिए जो आपका तेल का जो तत्वज्ञान है ना डालने वाला, और तेल लगेगा, कम गिरेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह तत्वज्ञान कभी काम नहीं करेगा। पूना में ही थे आए बड़े बहुत बड़े तत्वज्ञानी थे, उनका ये सिद्धांत था। अब ढूंढ लो कौन है वो, मगर बेचारे क्या बोलूं अभी मैं कुत्ते की मौत मर गए बेचारे, जो भी है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि कामनाओं को पूरा कर करके कामनाओं को नष्ट कर सकते। इसलिए दुष्पूरेना अलने न च, अग्नि को तेल डाल के फ्यूल डाल के बुझाना दुष्पूरे मतलब असंभव है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अपने कामनाओं को भगवान से जोड़ना चाहिए। खाना है, हाँ जरूर खाना है, प्रसाद खाना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करके खाना चाहिए। भगवान को जोड़ने के बाद कामनाओं को पूरा करने वाला जो सिद्धांत है उसे भक्ति बोलते हैं। सारी कामनाओं को पूरा करना है, मगर क्या करेंगे हम लोग? सारी कामनाओं को भगवान को जोड़ के पूरा करें। नाचना है, डिस्को में भी नाच सकते हैं, नाइट क्लब में भी नाच सकते हैं, थिएटर में भी नाच सकते हैं। हम कहाँ नाचेंगे? हाँ, हम हरे कृष्णा कीर्तन में नाचेंगे। ऐसे वाले कामनाओं को पूर्ति करते हैं, तो धीरे 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 जो कामना है वो नष्ट हो जाती है, वो शुद्ध व्यक्ति बनता है। और हमारे संत महात्माएं बार बार उसको दोहराते रहते हैं, है कि नहीं? मुख का उपयोग होता है बोलने के लिए, तो हम और इधर उधर का बात बोलने से अच्छा है कि कुछ हम शास्त्र से बोले, हमारे भगवत गीता से बोले, श्रीमद् भागवतम से बोले, रामायण से बोले, महाभारत से बोले, उपनिषदों से बोले, इतने सारे वाङ्मय पड़ा हुआ है, उससे बोले इधर उधर की चर्चा करने के अलावा, है कि नहीं? सारी इच्छाओं को, जितने भी इच्छा है, घूमने की इच्छा है, जाने का इधर जाने का, वो दुबई जाते हैं और कहीं जाते हैं, कुल्लू शिमला मनाली कश्मीर। मगर आपको भारत में इतने सारे तीर्थ मिलेंगे। जिस भक्त हमारे मेड़कोटे गए थे उन्होंने बोला, कुछ भक्तों ने बोला था ये तो हमने नाम भी नहीं सुना था कभी हमने और कुछ कुछ भक्त बोले ये तो हमको पहले प्रोनाउंस भी नहीं करने आ रही थी, है क्या? वो जगह है कि खाने का आइटम है कि देखने का आइटम है? कुछ समझ, मेड़कोटी है क्या ये सब? मगर इतने सारे तीर्थ हैं भारत में कि हम उसकी गणना नहीं कर सकते हैं। घूमने जाना चाहिए, जाने में कोई इशू नहीं है, मगर उस कामनाओं को पूरा करना चाहिए भगवान। अगर हम ऐसे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर हमारी कामनाओं के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। देखते हैं ना हमारे संत महात्माएं कितने शास्त्रों में देखने को मिलते हैं, वो अपने सारे इच्छाओं के ऊपर कामनाओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किए, है कि नहीं? मिलता है कि नहीं हमको? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी, कितने सारे भक्त महान महान हो गए हमारे। वो कभी किसी भी चीज से विचलित नहीं हुए हैं, कोई भी कामना है उनको विचलित नहीं कर चुके। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सारे इच्छाओं को, कार्यों को, जीवन के हर एक चीज को भगवान के साथ संलग्न किया हुआ है। तो यह बहुत बहुत सुंदर मार्ग है। और इसके अलावा नाम जप करना चाहिए।
वो कामनाओं को शांत करता है व्यक्ति की। जैसे ही कोई व्यक्ति, हाँ, हमारे शास्त्र में हम देखते हैं वाल्मीकि को या अजामिल को, है कि नहीं? इनकी कहानियां हम सुनेंगे बाद में, भागवतम जब करेंगे तो। मगर उनको उनको क्या दिया था उन्होंने करने के लिए? नाम जप करने के लिए दिया। अब नाम जप करो, आपके हृदय के सारे जो इतनी सारी इच्छाएं हैं, जो बार बार ऐसे बाहर आ रही है, वो उसकी शांत हो जाएगी, है कि नहीं? वाल्मीकि ने क्या किया? भगवान के नाम का जप किया, राम 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 करके जो महान भक्त बन गए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको। अभी अगले अगले श्लोक में जाएंगे ना, तो भगवान बोलेंगे, अरे इसके ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है, कोई नहीं कर सकता है। दुष्पूरे नारायण च नित्य वैरी नाम, क्या क्या बताते हैं देखो, इतने सारे इसके आगे देखिए। पापमानम प्रजही है ना, ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करता है। इंद्रिया एवं बुद्धि परम बुद्धा जही शत्रु, देखिए आप फिर से, जही शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। दुरासदम मतलब फिर से कठिन है, मुश्किल है इसको जीतना। तो ऐसे सारे श्लोकों के द्वारा भगवान बता रहे हैं कि और कोई भी मेथड दुनिया की इसको ऊपर काम नहीं करेगी, एक ही मेथड काम करेगी। भगवान की भक्ति को हम अगर अपना लेते हैं, अम्बरीश महाराज का एक श्लोक है, उसको वर्णन करके हम आज की क्लास को विराम देते हैं। उनका वर्णन क्या है, क्या करते थे वो? सवई मन कृष्ण पदारविंदयो वचाम वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये। मन से सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन से वो कृष्ण के चरण का ध्यान कर रहे हैं। सवई मन कृष्ण पदारविंद वाचामसी, वचन से वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं वाचा से। वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से क्या कर रहे हैं? हाँ, मंदिर का साफ सफाई कर रहे हैं। करो हरेर मंदिर मार्ज श्रुतिम चकारा, श्रुति मतलब सुन रहे हैं। अच्युत कथोदय, भगवान अच्युत का वर्णन सुन रहे हैं वो कान से। पाद पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणी शिरो ऋषिकेश पदानु वंदनी। हाँ, पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणी, क्या मतलब होता है इसका? सर्पणी मतलब चलना, जाना, विचरण करना। सर्प जो होता है, सर्प सर्प घूमते रहता है वो। तो पादव हरेक क्षेत्र, भगवान के मंदिर में जाने के लिए पाँव का इस्तेमाल करते हैं। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अपने सर का, कपाल का वंदन, भगवान को वंदन करने पड़ा। तो ऐसे करके घ्राणम चुत, मुख का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी जो भगवान को अर्पण किए उसको, और नाक का इस्तेमाल करते हैं। मैं श्लोक अभी भूल रहा हूँ। भगवान को अर्पण किए वाले फ्लावर्स, फूल, उनको सूंघने के लिए, भगवान को अत्तर अर्पण किया होता है उसको सूंघने के लिए वो अपने घ्राण इंद्रिय को, नाक को इस्तेमाल करते हैं। देखने के लिए भगवान के सुंदर विग्रहों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने शरीर के पर टच, मतलब कि स्पर्श करने का जो है, उसको भगवान की मूर्तियों को ड्रेस करके, पगड़ी बना के, इस तरह से हमने जो स्पर्श इंद्रिय है उसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा लंबा चौड़ा लिस्ट दिया हुआ है वहां पे कि अम्बरीश महाराज करते क्या थे। तो ऐसे अगर हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, मतलब इतना फास्ट नहीं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अभी मौका है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसमें सबसे गहराई से काम करता है वो है भगवान के नामों का जप करना। उससे हमारे कामनाओं को शुद्धिकरण इतना फास्ट होता है, और हमारी सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि शुद्ध हो जाता है पूरा। बहुत प्रेम से नाम लेना चाहिए। ऐसे वही तक बोल के, अरे यार ये गले में क्यों लटकाया मेरी माला, फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा, है कि नहीं? प्रेम से हम अगर भगवान का नाम लेते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज लेते रहेंगे, ध्यान से लेते रहेंगे, प्रेम से लेते रहेंगे, तो हम देख सकेंगे हमारे जीवन में कि हमारे भी
इतने सारे उल्टी सीधी कामनाएं थी, उसको नष्ट हो गई बोल। तो दुष्पूरे नारनील, अग्नि को इस बुझाना बहुत मुश्किल है, मगर भगवान की सेवा में नाम जप करके उसको हम विजय प्राप्त करें। ठीक है, रिकैप करेंगे बाद में, आप सब याद करके आइए। हाँ, फिर ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है? यस, हम आत्मा है, भगवान के अंश है, हम आत्मा है, ये 50% हो गया। फिर उसका काम क्या है? भगवान की सेवा करना। यस, यह ज्ञान को आवृत करता है हमारी कामनाएं, और ये नित्य वैरी इसलिए बोला जाता है कि सिर्फ एक जन्म में हमको भटकाता नहीं है, जन्मों जन्मों तक हमको इस ज्ञान से भटकाता है काम, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हाँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि यही बाद में क्वेश्चन पेपर के रूप में आएगा। अगले वीक में जो रिपीट होगा यही होगा, ठीक है, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च का मतलब क्या होता है? हाँ ठीक है, वो उसका भावार्थ हो गया। शब्दार्थ में क्या होगा? शब्दार्थ, भावार्थ मतलब भावार्थ किया आपने, शब्दार्थ मतलब दुष्पूरेण अनलेन च का मतलब क्या होता है? अनल का मतलब क्या होता है? अग्नि। दुष्पूरेण का मतलब क्या होता है? न, हाँ, बंद करना। नहीं हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है? हाँ, कामनाओं को बार बार पूर्ण करने से, भोगने से कामनाएं नहीं जाएगी, क्या होगा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। उनको हमने कितना खाया होगा अभी तक? 2-4 कंटेनर भर के तो खाया होगा कि नहीं? रास्ते पे घूमते जो कंटेनर घूमते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें कार कार जाती है, इतना तो हमने खाया होगा कि नहीं अभी तक? पक्का खाया है। मैं मेरे को तो गारंटी देके बता देता हूँ, बीच में भी करता है, बीच में भी करता है, आप उसको एक्सेप्शन नहीं। हमने आज तक जीवन में कम से कम जितना भी जिया है हमने, 20, 25, 40, 50, 70, 80 जो भी आपका एज है, 2-4 कंटेनर तो हमने उड़ा दिया है अभी तक। क्या हमारी इच्छा कम हो गई, खत्म खाने की? हो गई क्या खत्म अभी तक? इसे बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं खाओ खाओ, अभी खाने की कामना नहीं चले, अरे नहीं जाएगी। खुशबू ना अनने लच, तेल डाल के अग्नि कभी नहीं बुझा सकते हम लोग, इसका ये उदाहरण। तो ये सारे श्लोक अभी जो बताया ना, ये सारा अर्थ आपको अगली बार बताना है। हाँ, हमारा हर एक श्रोता बाद में वक्ता बनना चाहिए, तो आपको थोड़े थोड़े 4 साल के बाद आपको लेक्चर देने हैं इसी श्लोकों के ऊपर। आपको एक प्रोग्राम दे देंगे हम लोग, इसका वर्णन हमको करना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, समवेत गौर भक्त वृंद की।